Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या कांग्रेस पार्टी पर एफआईआर होने वाली है? आखिर किसने कांग्रेस पर एफआईआर कराने की मांग कर दी? क्या है पूरा मामला, आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान का हिस्सा अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कुछ बातें लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे हमले की शुरुआत के वक्त पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी सवाल पूछा कि हमारे कितने विमान को हमने खो दिया है। दरअसल भारत पर 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, जहां पर 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में जो आतंकी ठिकाने थे, 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई तरह के बयान जो हैं वो आप इन दिनों सुन रहे हैं। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उनका एक बयान जो राहुल गांधी की ओर से साझा किया गया, उसमें एस जयशंकर ये कहते हुए नजर आए थे कि जब हम अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे थे उस दौरान पाकिस्तान को इस बारे में चेताया गया था कि भारत पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर कार्रवाई करने जा रहा है। इसी बयान को राहुल गांधी की ओर से पोस्ट किया गया। अब राहुल गांधी पर पलटवार किया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में नजर आते हैं और अब राहुल गांधी पर उन्होंने हमला बोला है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1991 समझौते का जिक्र भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं निशिकांत दुबे, वो देख लेते हैं। निशिकांत दुबे ने लिखा, राहुल गांधी जी, ये आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने समझौता किया कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत व पाकिस्तान एक दूसरे से करेगा। क्या ये समझौता देशद्रोह है? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी आपको शोभा देता है। निशिकांत दुबे यही नहीं रुके, इसके आगे उन्होंने अपना जब बयान दिया तो उसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस पार्टी पर एफआईआर होनी चाहिए। क्या क्या कहा निशिकांत दुबे ने, सुनिए। ये 1991 का डॉक्यूमेंट है। जयशंकर जी उस वक्त तो कहीं न कहीं छोटे अधिकारी रहे होंगे। सवाल ये हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल ये है कि 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीजों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी यह कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहां तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं। उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है, उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। अब जब निशिकांत दुबे राहुल गांधी पर आक्रामक होते हुए
सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं और कांग्रेस पर एफआईआर कराने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का रिएक्शन भी आएगा और आया भी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब देते हुए जो बयान दिया है उसमें सुप्रिया श्रीनेत ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि 1991 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ उससे पहले ही कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। वो ये भी कह रही हैं कि 1991 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ वो पीस टाइम समझौता था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान की जो सेना का मूवमेंट है उसको लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। बयान सुनिए। 6 मार्च 1991 को राजीव गांधी जी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। यह अप्रैल का अग्रीमेंट है, जहां तक मेरी जानकारी है 6 अप्रैल वगैरह का अग्रीमेंट है। लेकिन बार बार बेवकूफ़ी दिखाना बीजेपी की ज़रूरी नहीं है। असलियत यह है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। ये पीस टाइम अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज़ का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। रोज नए फर्रे लाकर आप अपनी बेवकूफ़ी दिखा सकते हैं, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये तो बयान हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के। अब आपको राहुल गांधी के वो पोस्ट दिखाते हैं जिसमें राहुल गांधी की ओर से एस शंकर के बयान को शेयर करते हुए सवाल पूछे गए। राहुल गांधी की ओर से एक बार नहीं बल्कि कई बार सवाल पूछे गए हैं। क्या कहा राहुल गांधी ने सबसे पहले 17 मई को, वो देख लीजिए। राहुल गांधी ने 17 मई को एस शंकर के बयान को साझा करते हुए लिखा, हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। इसे किसने अधिकृत किया? इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? इसके बाद राहुल गांधी ने 19 मई को फिर अपने सवाल दोहराए और लिखा, विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये निंदनीय है। इसलिए मैं फिर से पूछूंगा, हमने कितने भारतीय विमान खो दिए? क्योंकि पाकिस्तान को पता था ये कोई चूक नहीं थी, ये एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। तो राहुल गांधी के इन सवालों से हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इस बीच जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब निशिकांत दुबे का एक और एक्स पर पोस्ट सामने आया है। क्या कह रहे हैं निशिकांत दुबे अपने इस लेटेस्ट पोस्ट के जरिए, वो भी देख लेते हैं। निशिकांत दुबे ने लिखा, कांग्रेस ने पढ़ना छोड़ दिया है। इस समझौते के आर्टिकल 14 के अनुसार यह समझौता 19 अगस्त 1992 को दिल्ली में मीटिंग कर रेक्टिफाई किया गया, जो मेरे ट्वीट के पेज नंबर 2 पर लिखा है। 1992 में कांग्रेस की सरकार थी या नहीं? तो निशिकांत दुबे काफी आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी और कांग्रेस को घेर रहे हैं, कांग्रेस पर एफआईआर कराने की मांग कर रहे हैं। तो इधर कांग्रेस भी अपनी तरफ से जवाबी हमला लगातार जारी रखते हुए नजर आ रही है। ये जो बयानबाजी का दौर है, लगता नहीं है कि यही रुकने वाला है। आने वाले वक्त में क्या कुछ और बयानबाजी देखने के लिए मिलेगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आप लोगों की इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।